स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल कानून की रोशनी में पर। एक बात तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कहां से देख रहे हो, हमें पता तो चले कि हमारे जो चैनल है इसकी रीच कहां तक पहुंची है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। एक और चीज़ अपडेट कर देता हूँ, आप जो भी कमेंट में सवाल करना चाहें सवाल कर सकते हैं। कल हम फेसबुक लाइव करेंगे हमारे फेसबुक पेज पर कानून की रोशनी में पर। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वहाँ के फॉलो कर लेना आप। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्लियर है, सिंपल सा है, कपल्स के बारे में। क्योंकि मैंने एक मेरे फॉलोवर ने मुझे एक मेल किया कि साहब एक्चुअल में देखो ये है रियलिटी। आज से 2-3 साल पहले हमने वीडियो बनाया था कि एक कपल जो 18 प्लस है वो होटल में जाकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है, उसको ये लीगली अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार हर एक व्यक्ति को देता है जो एडल्ट है। तो उन भाई साहब ने या हमारे उस व्यूअर ने उस वीडियो को देखा होगा, इसलिए उन्होंने कमेंट किया कि साहब देखें ये हुई है स्थिति, पुलिस ने रेड मारी और ये 8-10 लड़का लड़कियों को पकड़ा। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आ चुका है, सेक्स वर्कर का जो वर्क है वो भी काउंट किया जाएगा एज ए वर्क में। सेक्स वर्कर जो करते हैं वो भी एज ए वर्क ही काउंट करेंगे, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब जो ये पुलिस वाले हैं जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, सस्पेंड हो सकते हैं वो। लेकिन उसके लिए जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने ये इलीगल एक्ट किया है उसको कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, उसको शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। भाई अगर मुझे कोई समस्या है, मुझे कोई बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाऊंगा तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़े पढ़े ठीक हो जाऊंगा, जो मेरी समस्या है वो मेरे बैठे बैठे ठीक हो जाएगी। करना पड़ेगा ना उसके लिए कुछ हमें, तभी तो रिजल्ट मिलता है। तो वो वाली स्थिति है। क्या कहता है कानून, एडल्ट अगर एक होटल में जाकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है यानी फिजिकल हो रहा है अपनी मर्जी से, तो हो सकता है। पायल कटारा का एक जजमेंट बताया मैंने आपको पहले भी, पायल कटारा वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ नारी निकेतन, जिसमें पायल क्या करती है, नारी निकेतन से निकल करके किसी व्यक्ति के साथ चली जाती है, उसके साथ वो लिव इन में रहना शुरू कर देती है। पुलिस पकड़ती है इनको, लेकर के आती है। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और ये जजमेंट किया कि ये लड़की पायल कटारा जो कि 18 प्लस है, एडल्ट है, ये अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार रखती है। तो यानी एक एडल्ट जो 18 प्लस है वही एडल्ट है, वो अपनी मर्जी से अपनी सहमति से किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, दोनों एडल्ट अपने साथ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं है। देखो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आपको अधिकार देता है कि आप संपूर्ण भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी आप किसी होटल में जाकर के रह रहे हैं तो वो होटल भी भारत के अंदर ही है, तो संपूर्ण भारत में हम कहीं भी आ सकते हैं, तो होटल के अंदर भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जो रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे नियम को फॉलो करके आपको चलना है, तो उस कंडीशन में हम उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर अगर जाते हैं, ये जो हमारा जो राइट है उसके उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्टेड जो एरिया है उस एरिया के लिए ये नहीं है कि हम उसमें घुस जाएं, उसमें जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। समझ रहे हो बात को, कि किसी जगह के लिए कोई नियम बनाया गया, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई कोविड-19 में घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपके लिए ये जारी कर दिया। अब आप घर से बाहर निकलते हो, कहते हो साहब हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तो पूरे भारत में कहीं भी घूमेंगे। तो सर ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया गया है, देश में आपदा है, तो उस समय उसका ओवरराइड इफेक्ट रहेगा ना, उस कानून को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता है, यानी राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, जीवन की स्वतंत्रता और हमारे जीवन को जीने की स्वतंत्रता। यहाँ तक कि एक लड़का लड़की घर से निकले जो 18 प्लस है, लिव इन में रह रहे हैं, पुलिस पकड़ के लेके आती है और जो लड़की है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, या चलो एसडीएम साहब के पास पेश कर दिया जाता है। और एसडीएम ये कहता है कि अपने माता पिता के साथ जाए लड़की से, तो लड़की इनकार कर सकती है माता पिता के साथ जाने से, जबकि उसके माता पिता ने आवेदन किया हो कि वो लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दे, तब भी, क्योंकि वो 18 प्लस है। नाबालिग होती तो उसकी कोई कंसेंट की वैल्यू नहीं है, लेकिन नाबालिग है, इनकार करती है, तो भी ऐसी कंडीशन में भी उसको जो बाल संप्रेषण गृह है वहां पर रख दिया जाता है। जहां 18 प्लस है वहां तो उसकी मर्जी चलेगी साहब, अब वो जिसके साथ चाहे रह सकती है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये कानूनी उसका अधिकार है। माता पिता के साथ जाने से मना कर सकती है, उस लड़के के साथ जाने के लिए हाँ कर सकती है वो जिसके साथ जाना चाहती है। तो कुल मिलाकर के अगर एक कपल होटल के अंदर है, उस समय कोई पुलिस वाला आ रहा है,
सबसे पहले तो होटल उन्हें अगर आप जा रहे हो तो आईडी प्रूफ आपको दे करके अपना जो डिटेल्स देनी है वहाँ पर रिसेप्शन पे वो कंप्लीट फुलफिल करनी चाहिए। एज प्रूफ के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है उसमें 18+ हैं, आप दिखा दें। वो आपने दे दिया रिसेप्शन पे। वर्क किस वर्क के लिए आए लिख दें, उसके अंदर किसके साथ आए, फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, फ्रेंड लिख दें। घूमने के लिए आए विजिट लिख दें, सफिशिएंट है इतनी एंट्री होती है। होटल में है, पुलिस आ गई, दरवाजा खटखटाया, आकर के पूछताछ करना शुरू कर दी। अगर पूछताछ करती है तो नाम पता आपको बताना चाहिए, उनका अधिकार है जानने का कि आप लोग हैं कौन। नाम पते में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके घर वालों से बात करने की बात करती है तो वो इलीगल हो जाता है। भाई आप एडल्ट हैं, हमसे पूछिए जो ही पूछना है, कानूनी रूप से हम सक्षम हैं और कानूनी रूप से हमें अधिकार भी है कि हम यहाँ पर आए हैं या किसी अन्य होटल में जाए या भारत में कहीं भी जाए, इसका तो अधिकार है ही सही, क्योंकि हम एडल्ट है, कोई इलीगल एक्ट नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है कि हम लिव इन में भी रह सकते हैं, और अभी हम लिव इन में तो है ही नहीं। अगर लिव इन में होते तब भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, अगर हम यहाँ पे घूमने फिरने आए तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। लड़की लड़का दोनों 18+ हैं, क्लियर बात है, आराम से बात करने की जरूरत है। ये तो एक बात। वो जबरदस्ती उठा करके थाने लेके जाते हैं तो ये इलीगल डिटेंशन है। पुलिस वालों ने यहाँ अपराध कर दिया है, जबरदस्ती ले जाकर के आपको कस्टडी में ले गए। 342 आईपीसी का, 166 आईपीसी का, 166 ए आईपीसी का, ये 3 धाराएं लग गई और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कर दिया उन्हें। घर वालों से बात करने के लिए आपसे कहा जाता है कि घर वालों से बात कराओ, क्यों कराएं सब, हमसे करो बात, कोई हम ना समझ बच्चे थोड़ी है। जहाँ 18+ हो गए वहाँ हमारे पास समझे, इसलिए हम इस होटल के अंदर है, कॉमन सेंस की बात है। बच्चे तो नहीं जाएंगे होटल के अंदर, ना बच्चों को रूम मिलेगा, 18+ को मिलेगा। तो ये हुई बात, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर से, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती करके ले जाए तो भाई साहब ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ आप जो मैंने सेक्शंस बताए इन सभी सेक्शन के अंदर केस कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। लड़की को गलती से टच कर लिया ना तो ये लज्जा भंगे, टच करने की हिम्मत नहीं है किसी जेंट्स पुलिस वाले की, महिला वाली टच कर सकती है उसको, वो टच कर दिया उसने तो लड़की एलिगेशन लगा सकती है इस बात का। जाते अगर आपने वकील का इन्वॉल्वमेंट ले लिया तो वकील तो ज़्यादा लिखेगा, क्योंकि चीज़ को बड़ा चढ़ा के लिखने की आदत है वकीलों की। तो कुल मिलाकर के ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपना क्वालिटी टाइम होटल के अंदर स्पेंड कर सकते हैं इफ़ यू आर 18+। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।